जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय दर्शकों, कई लोगों को कहते सुनता हूँ कि बहुत परेशानी में हूँ, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, पूजा पाठ करने का मन ही नहीं करता, वे मंदिर जाने की तो इच्छा बिल्कुल नहीं करती। ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले मेरा सुझाव यह रहता है कि वे 3 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दो। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र जप नहीं, कोई मंदिर नहीं जाए। 3 महीने देखें, अगर आपके जीवन में बदलाव आता है, आपकी स्थितियां पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर लगती है, आपके काम में आपका मन लगने लग जाता है, आप खुश रहते हैं, तो आप इस कार्य को आगे भी निरंतर रखिए। परंतु स्थिति जस की तस बनी हुई है या और ज़्यादा बिगड़ रही है, तो भगवान की शरण बिना संकोच के ले लीजिए। जो लोग बेहद तनाव में, परेशानी में भगवान से मोह खत्म कर लेते हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि विकट परिस्थितियों में सिर्फ भगवान से नाता तोड़ लेते हो, आपका मन नहीं करता, पर उस स्थिति में कभी खाना नहीं छोड़ते या अन्य कई चीज़ें नहीं छोड़ते, तो सिर्फ भगवान को क्यों छोड़ते हो? जिस तरह हम भगवान को देखते हैं, वैसे ही भगवान भी हमको देखते हैं। परीक्षा लेते हैं, उस समय हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और भगवान को ही नकार देते हैं, तो निश्चित ही हम दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे होते हैं। भगवान को आप और कुछ भी न मांगे भगवान से कम वो एक उम्मीद की किरण तो है। और इसी मतलबी संसार में दूसरा और कौन है जिससे आप उम्मीद रख सकते हैं? कई लोग यहाँ मेरी इस बात से भ्रमित हो सकते हैं कि ऊपर मैंने 3 महीने के लिए सब कुछ छोड़ने को कहा और अभी मैं कह रहा हूँ क्यों छोड़ देते हो। तो इस बात को मैं समझा देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, जब इंसान परेशानी में होता है तो सभी प्रकार के उपाय, मंत्र जप, पूजा पाठ, टोने टोटके इत्यादि करता रहता है और जिससे अपना ओरा खराब कर लेता है। उसी ओरा की शुद्धि के लिए आपको एक बार इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। जब आप पूरी तरह से शांत हो जाए और इस टाइम पीरियड में आप यह सोचें कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं, फिर आप पूर्ण तरीके से वे शुद्ध मन से सात्विक ऊर्जा को ग्रहण करें और सात्विक उपाय वे भक्ति करें, आपको निश्चित ही उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। याद रखिए, जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, जब भी आपका मन शांत रहे या परेशानी में हो, तो भगवान की पूजा पाठ को आप बिल्कुल मत छोड़ें। भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। आपको भगवान ही जो है एक आपकी जो परिस्थितियाँ बदल सकते हैं, आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।